हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान ये कक्षा 8 की है और ये है हमारा मॉडल सेट 1। ठीक है, तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स भी जानेंगे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मॉडल सेट के वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे भी चेकआउट कर लें ज़रूर, क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और मॉडल सेट से हमें जो है क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलता है, इसलिए मॉडल सेट को सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसका एसएसटी का है ये सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो उसके ही हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे और क्या उनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पे आपके आंसर है 1857, 1957, 1657 और 1757। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो चतरा के, डाल्टनगंज के, पलामू के या फिर रांची के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पलामू के। ठीक है, पलामू के नीलांबर पीताम्बर थे। चलिए लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ओरु जाति ओरु मतय ओरु देवय मनुष्यान, यानी मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये किसका कथन है, ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दिया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा नारायण गुरु, ज्योतिराम फूले, B.R. अम्बेडकर या फिर राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा नारायण गुरु। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्हीं का था। चलिए अब लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका फर्स्ट आंसर है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या फिर अहमदाबाद। देखिए यहाँ पे जो ये चारों ऑप्शन है ना, ये चारों के चारों रॉन्ग है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो हुआ था महू मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो महू, जो कि आपका कहाँ पे है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे जो चारों आंसर है ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपका आंसर आपको याद रखना है कि महू मध्य प्रदेश है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव का जन्म स्थान मध्य प्रदेश महू था। चलिए लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, यानी किन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो पहला है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो देखिए यहाँ पे आपके जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन के, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग, तो इसके भी मुझे आंसर में डाउट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चारों के चारों आंसर इसके भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये डाउट में चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको क्लियर अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर देखिए आप, पहला है हमारा 1915, दूसरा है 16, 1917 और 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, 1917 में हुई थी चंपारण आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए स्मरण शक्ति के लिए। ठीक है, पहला है पद्मासन, दूसरा है शीर्षासन, तीसरा है झूलासन और चौथा है पवन मुक्तासन। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो सेकंड सही हो जाएगा, शीर्षासन। इससे जो है स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो आंसर होगा आपका सेकंड नंबर होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है,
तो पहला आंसर है आपका 50%, दूसरा 75, तीसरा 100% या फिर 80%। तो इसका आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा 50%। 50% ही भूभाग जो है हमारा कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यानी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि चीन। चीन को चावल मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना, तो पहला है हमारा कोयला, दूसरा है अभ्रक, तीसरा पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, और चौथा हमारा प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर जो है आपका पहला सही हो जाएगा, यानी कि कोयला। कोयला को ही काला सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है, यानी कितने उम्र से कम बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो यहाँ का आंसर जो होगा हमारा 3 नंबर, यानी कि 13 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हमें मजदूरी नहीं करानी है, वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो 14 यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 13 वर्ष हो जाएंगे। अब है अगला हमारा कि बाल विवाह क्या है। सामाजिक वरदान है, सामाजिक अभिशाप है, ईश्वर की इच्छा है या फिर मानव तस्करी है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, सामाजिक अभिशाप है। ठीक है, बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, मतदान की न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितना एज लिमिट है जिसके बाद हम लोग मतदान यानी कि वोट कर सकते हैं। तो 15 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो हमें पता है वोट देने का अधिकार हमें 18 वर्ष के बाद मिलता है ना, इसलिए 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो मेक इन इंडिया का मतलब होता है भारत में बना हुआ। ये तो आप वैसे ही समझ सकते हैं, तो इसलिए यही आंसर बिल्कुल सही है, भारत में बना हुआ, मेक इन इंडिया। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके जो है इसी तरह के 5 मॉडल सेट जैक की तरफ से, मतलब कि 2 अभी मॉडल सेट आपके जारी हो चुके हैं और 3 अभी जारी होने बाकी है। ठीक है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के पहले तक 5 मतलब कि जारी हो जाएंगे जैक की तरफ से। ठीक है, और ये जो है हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं मॉडल सेट की वीडियोस अपलोड करूं या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होने वाला है, तो इसलिए जनवरी के पहले तक 5 सेट जो है मॉडल सेट जो है वो जारी हो जाएंगे और इस चैनल पे आपको जो है सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बात और कि आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। बन्ना गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन या फिर रामेश्वर उरांव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है ना, अब चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी जो ट्रेंड में यानी कि कोरोना है ना, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। तो देखिए कोरोना से भी क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई, यानी सबसे पहले कोरोना वायरस का जो मरीज़ था वो कहाँ पे मिला था। तो बीजिंग में, शंघाई में या फिर वुहान में या फिर इस्लामाबाद में। तो देखिए यहाँ पे जो बीजिंग है, शंघाई है और वुहान, ये तीनों चीन के ही हैं। ठीक है, आप सबको चीन तो याद होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों जगह दिख रहे हैं ये तीनों चीन में ही हैं। लेकिन अभी तीनों में से कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, इस्लामाबाद तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस जो सबसे पहले मिला था वो वुहान में मिला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है वुहान, क्योंकि बीजिंग, शंघाई ये सब भी चीन में ही आते हैं। तो
तो चीन के हमें कौन से शहर में हुआ था, तो वुहान में हुआ था। ठीक है, अगर देश पूछा जाए तो चीन होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर 11 जुलाई, 11 सितंबर, 21 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मानव कैसा प्राणी है, सामाजिक है, असामाजिक है, शहरी है या फिर जंगली है। तो देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज में रहता है, इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।